बंटवाने से पहले सूर्य भगवान की पूजा करी, गौदान निकलवाया और उसके बाद तभी बांटना शुरू किया। जय श्री बालाजी महाराज। तो जी आज है मेहंदीपुर में हमारा आखिरी दिन। तो हस्बैंड तो नहा धोकर कर रहे हैं पूजा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और उसके बाद हम सब भी एक एक करके नहाना धोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें जाना है सवामणि चढ़ाने के लिए। और ये सुबह बहुत ज़्यादा बदतमीजी दिखा रहा है, कभी किधर छुप रहा है कभी किधर छुप रहा है। ये तो अब जरूर आएगा, ये तो अब जरूर आएगा, तोड़ दे इसे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सवामणि का टाइम है 12 बजे से 2 बजे तक। तो बस हम निकल ही रहे हैं थोड़ा बहुत रूम सही करके। और ये तो जी मैं यहाँ से अपना वॉइस ओवर कर रही थी, यहाँ से खड़ी हो गई। ये देखो सारे रूम है यहाँ पे। और मैं आपको बताती इस वाले कोने में बिल्कुल जो सामने है ना, ये वाला कोना यहीं से वॉइस ओवर कर रही थी। वैसे बाहर से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। यहाँ की ये बालकनी है और हम अभी आपको बताते हैं, ये देखो कितनी तेज आवाज़ आ रही है। तो अभी इस टाइम मतलब 11:30 के आसपास लगभग हो रहे थे, 11:20, क्योंकि 12 बजे से ही चढ़ानी थी सवामणि। राम राम जी, बोलो बालाजी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज। तो हम जा रहे हैं सवामणि चढ़ाने के लिए। 12 बजे से 2 बजे तक का उसका टाइम है। कल हमने रसीद ले ली थी, तो हम जा रहे हैं अब सवामणि चढ़ाने के लिए। बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, नहा धो लिए। शनिवार का दिन है आज। और सुबह के टाइम तो बहुत भीड़ रहती है। अभी बहुत बदतमीजी दिखा रहा था और सब लोग हो चुके हैं रेडी। चलिए चलते हैं, आपको दोबारा से बालाजी महाराज के दर्शन कराते हैं। तो जिन लोगों को सवामणि चढ़ानी होती है वो पहले ही रसीद ले लेते हैं। ये मत डालना बस, बाकी सब नहीं डालना। क्या ये मत डालना, अब बना लो, ठीक है? अब नहीं करना, अब बना लो। प्रॉमिस कर, प्रॉमिस। या एक ब्लॉग के सामने प्रॉमिस कर, बिल्कुल डालना। पकड़ा गया आज तो, बहुत बदतमीजी दिखा। चलो स्लिप तो तेरे पास है शायद, इनके पास ही है स्लिप, सवामणि की स्लिप। चलो भाई, तू बहुत बदतमीजी दिखा रहा है ना। कोई 3 लोग चढ़ाएंगे। कौन कौन 3 जाएंगे? हम तीनों। आप नहीं चढ़ाओगे? आप लाइन में लगोगे? तो होता वहाँ पर ऐसा ही है कि कोई भी 3 लोग ही मतलब सवामणि की लाइन में लग सकते हैं, 4 नहीं लग सकते। तो ये कह रहे थे तुम कहाँ रहोगी, या फिर शुभ को भी छोड़े तो वो कहाँ रहेगा, लक्ष्य को क्यों छोड़े। तो इससे बेटर है कि मैं दूसरी लाइन में लग जाता हूँ, जो नॉर्मली बिना सवामणि वालों की होती है। तुम तीनों लग जाओ। तो फिलहाल जब तक हम सवामणि की लाइन में लगते हैं, साथ साथ में ये भी रहते हैं, बाद में ही निकलते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, बिल्कुल ये सवामणि काउंटर के पास में ये वाली लाइन, हाँ, तो ये केवल सवामणि जो लोग चढ़ा रहे हैं उन्हीं की अलग से लाइन है। और यहाँ पर बहुत सारे मतलब चेकिंग कर रहे हैं लोग कि मतलब कोई 4 ना चले जाए। तो अभी हस्बैंड पास में ही खड़े हैं। आप कहाँ मिलोगे? मैं 3 लोग ही जा सकते हैं ना, फोन कर लेना हमें। यहाँ पर सवामणि चढ़ाने वालों के अलावा कोई और दूसरी लाइन है ही नहीं, वो थोड़ा सा आगे चल के है और अंदर चलकर यही लाइन जाकर बैठ जाती है एक हॉल में। थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद यहीं से दोबारा फिर लाइन चलती है, जो कि बालाजी महाराज के दर्शन कराती हुई हमें बाहर छोड़ेगी। और इसके बाहर जाकर ये हमें मिलेगा सवामणि का प्रसाद। और दर्शन करने के बाद अब हम आए सवामणि का प्रसाद लेने के लिए, जो कि हमें बांटना है। उसके बाद अपनी सवामणि की रसीद लेकर हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और खुद ही रसीद देकर हमें अपने डब्बे निकालने होते हैं, जो कि हमें बांटने हैं। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं अपना नंबर आने का। हस्बैंड खड़े हुए हैं फिलहाल लाइन में रसीद लेकर, और यहाँ से अपने डब्बे लेकर हम भी निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि इन्हें ले जाना होता है बाहर। यहाँ पे चाहो तो मतलब किसी को मतलब बहुत सारी गाइड क्या मतलब कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हमें मिले कि चलो हम आपका प्रसाद बंटवा देते हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत देना होता है। तो हमें जो मिले थे वो अभी बाहर। अच्छा, जो लोग पहली बार सवामणि चढ़ा रहे हैं या पहली बार जा रहे हैं, तो उनको तो इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ पे मतलब बांटना होता है। तो पहली बार में हमें तो जो एक आदमी मिल गए थे जो मतलब बंटवाते हैं सवामणि, जिन लोगों को नहीं पता है कि कौन सी जगह पर मतलब बांटना सही थोड़े बहुत बस उनको जो मतलब सही लगता है थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं, मतलब देने भी चाहिए जब वो लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो देखिए हम यहीं से ही निकल कर गए थे और यहीं से ही आ गए और पूरा हॉल खाली हो गया, क्योंकि सब लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम आ चुके हैं बाहर। तो ये जो भैया है साथ में, इन्होंने हमारा मतलब सवामणि यहीं पर आकर रखवाई और यहीं पर सब लोग आते गए प्रसाद लेने के लिए। और ये जो पूड़ी बता रहे हैं ये हमारी भोग प्रसाद की अलग रखी हुई है, ये भोग की पूड़ी है, ये मेन प्रसाद ये तुमको खाना है। ये हमें खाना है? हाँ, जो भोग लगा के देते हैं ना।
अच्छा, पकड़ लो। जय बालाजी महाराज। लक्ष्य लगवा दे। तो सबको बांटने से पहले यहाँ पर गौदान निकाला जा रहा है, थोड़ा बहुत दक्षिणा रख के, और गौदान के बाद में सूर्य भगवान को हमने यहीं से जल चढ़ाया एक बोतल लेके, क्योंकि लोटा वगैरह तो कोई था। भैया हम पहली बार अगर जो चढ़ा रहे हैं, हमें तो ये सब चीजें पता ही नहीं थी, इन भैया ने हमें तो पहले बंटवाने से पहले सूर्य भगवान की पूजा करी, गौदान निकलवाया, और उसके बाद तभी बांटना शुरू कर रहे हैं। और ये प्रसाद की पूड़ी है हमारे लिए। वैसे शुरू में तो लोग खुद ही आते चले गए, हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दो बार बीच में बुलाया था, तो काफी अच्छे से मतलब जो है सभी हमारा प्रसाद यहाँ पर बंटता चला गया। तो यहाँ पर जो हम प्रसाद बांट रहे हैं, बेंच सी जो रखी हुई, ये है एक चाय की दुकान जहाँ पे हमारे ये डब्बे रखे हुए हैं। तो अभी हमारा एक डब्बा ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा खुलने वाला है। और ये ऐसे डब्बों में यहाँ पर, क्योंकि रसीली थी सब्जी तो वो बिखर जाती, तो वो 2 डब्बे में ऐसे में आई थी, एक में हलवा आया था, एक में पूड़ी आई थी और 2 सब्जी थी। तो ये था वहाँ का सवामणि का हमारा जो प्रसाद है। वैसे अलग अलग वो मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू भी होते हैं, और इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, वैसे मैंने तो यही सब देखा, यही सब सुना था, और कुछ होगा तो मुझे इतना जानकारी है नहीं वैसे। और लास्ट में जो थोड़ा प्रसाद बचा था वो ये लोग खा रहे हैं, क्योंकि मेरा है व्रत, तो ये प्रसाद की पूड़ी मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि मेरा व्रत ऐसा था कि मुझे नमकीन खाना ही नहीं था। तो ये फीकी पूड़ी में जब खाऊंगी खाना तभी खाऊंगी। तो हम होटल आ चुके हैं और अब हमें यहाँ से करना है चेकआउट। और बालाजी महाराज से बस यही प्रार्थना है कि भगवान हमारे घर में सुख शांति लेकर आए, दोबारा राजी खुशी बुलाए। जय बालाजी महाराज। तो हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और ये जीप के थ्रू हम आए थे और उसी के थ्रू जा रहे हैं। प्याज है, जंगली प्याज। जंगली प्याज इसका किस लिए यूज करते हैं? इसका तेल निकलता है। इसका तेल निकाल के दर्द के लिए यूज करेंगे। ये है जंगली प्याज। कितने के भैया? अच्छा, प्याज नहीं देते हो? प्याज आप अपने पास रखते हो? मुझे कुछ अजीब सी लगी, ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो मैंने पूछ लिया था। तो जी हम बांदीकुई स्टेशन आ चुके हैं, और अभी हम थोड़ी देर हमें वेटिंग रूम में मतलब बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी आ चुके हैं। हमारी है शाम की 7 बजे की ट्रेन, और आते टाइम बहुत फ्रेश थे, बहुत खुश थे, और जाते टाइम उतनी ही थकावट और थोड़ा मूड ऐसा ही हो रहा है, बस समझ सकते हो और आप। और ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, और ये हमारा खाना नाश्ता आ चुका है, जो कि ना मैंने खाया ना हस्बैंड ने खाया। उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, और मेरा था व्रत। तो व्रत में ये पूछ लिया था, कंफर्म कर लिया था, ये बिना नमक की रोटियां हैं जो कि मैंने खाई थी 2, और ये दही फीका था। बाद में आइसक्रीम आई तो हस्बैंड ने ले ली, तो वो कह रहे थे इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने दो, खा भी सकता हूँ। नहीं भी, हालांकि उन्होंने वापस लौटा दी थी वो, ना इन्होंने खाई ना मैंने खाई। बच्चे खा रहे थे वैसे। और लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी ट्रेन आ जाती है दिल्ली, और वहाँ से फिर हमने एक कैब बुक की गाजियाबाद के लिए। हालांकि बच्चे कह रहे थे मेट्रो से जाने के लिए, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हम कैब घर पे ही उतारती, तो हम उसी के थ्रू अपने घर पे पहुँच जाते हैं। तो जी जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।